तुम्हारी माँ का असली रूप आखिर क्या है? मुझे नहीं पता। मैंने कभी उनका असली रूप देखा ही नहीं। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मेरी छोटी बहन को हाल ही में एक अजीब जहर लग गया है। मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि सफेद लोमड़ी व्हाइट फॉक्स के आंसुओं से इस जहर को दबाया जा सका है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ का असली रूप क्या है? क्या उनका असली रूप सफेद बाघ है? तुमने मेरी माँ को देखा है? उनका स्वभाव लोमड़ी जैसी चालाक और आकर्षक प्रकृति से बिल्कुल अलग है। उनका असली रूप सफेद बाघ कैसे हो सकता है? मुझे भी नहीं लगता कि तुम्हारी माँ लोमड़ी है, लेकिन मेरी बहन की हालत अब बहुत गंभीर हो चुकी है। तो क्या तुम्हें किसी सफेद लोमड़ी के बारे में कोई सुराग मिला? नहीं। जो भी सफेद लोमड़ी साधना करके शक्तिशाली बन जाती है, वह अपने असली रूप को पूरी तरह छिपा लेती है। उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। भैया चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो मैं तुम्हें वहां कभी नहीं ले जाता। तुम्हारे जीजा भी मर गए, तुम भी जहर का शिकार हो गई और मेरी हालत भी ऐसी हो गई है कि न मैं इंसानों जैसा रहा न किसी और जैसा। भैया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वहां जाने की जिद तो मैंने ही की थी। तुम्हारी तबीयत बहुत कमजोर है, पहले मेरी माँ के कमरे में जाकर आराम कर लो। ठीक है लीजिए, जरा अपनी गणना करके बताओ। मेरे हिसाब से हमें यही इंतजार करना चाहिए। लोमड़ी जाति का कोई सदस्य खुद हमारे सामने आ जाएगा। सच? हाँ, अगर ऐसा है तो यही इंतजार करते हैं। लगता है वह आ गई। वह एक लोमड़ी आत्मा फॉक्स स्पिरिट है। मेरी गणना में साफ तौर पर यह नहीं आया कि वह लोमड़ी आत्मा है। बस इतना पता चला कि वह गुरुजी की छोटी बहन से जुड़ी है या फिर लोमड़ी जाति से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। लिए क्या करने का इरादा है तुम्हारा? इतने प्यार से मेरा स्वागत कर रहे हो या मुझसे लड़ने वाले हो? हम तुम्हारे पास एक काम से आए हैं। मुझसे? तुम गलत इंसान के पास आए हो। मैं किसी की मदद नहीं करती, मैं तो सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। ये दोनों मेरे लिए कौन है? उसकी छोटी बहन को झड़ दिया गया है। झड़ दिया गया है तो किसी वैद्य या डॉक्टर के पास जाओ। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? इससे मेरा क्या लेना देना? एक बार फिर कहो, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? आराम से बात नहीं कर सके क्या? 100 साल पुरानी आड़ू की लकड़ी की तलवार दिखाकर मुझे डराओगे? हाय, मुझसे कोई रिश्ता मत जोड़ो। मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ। अगर बुलाना है तो हु छिंगची कहकर बुलाओ। तुम्हारी माँ कहाँ है? वह गर्भवती है, फिर भी इधर उधर घूम रही है। वह आगे होने वाले प्रसव की तैयारी करने बाहर गई है। किस बात की तैयारी? थोड़ा जोर लगाएगी तो बच्चा खुद बाहर आ जाएगा। तो क्या तुम्हें पता है वह कब लौटेंगी? नहीं। वैसे तुम यहाँ किस काम से आई हो? जो मैं कहने आई हूँ वह मैं दूसरे लोगों के सामने नहीं कहूंगी। मैं इन्हें जानती भी नहीं। आंटी नहीं, हुचिंगची। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। उसकी छोटी बहन को झड़ दिया गया है और वह गर्भवती भी है। बच्चे को सुरक्षित जन्म देने के लिए तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? इससे मेरा क्या संबंध? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? क्या कर रहे हो तुम? लीजी, तुम आगे बताओ। उसे जहर के असर को दबाने के लिए लोमड़ी जाति की मदद चाहिए। लोमड़ी जाति? तुम्हें कैसे पता चला कि यह बात मुझसे पूछनी चाहिए? तब लीजी ने अपनी भविष्यवाणी गणना के बारे में सब कुछ बता दिया। तो ये सच में तुम्हारी गणना का नतीजा था? इतने बड़े मामले की गणना तभी हो सकती है जब सामने वाला भी मेरा साथ दे। लगता है फेंक चुल्हान यहाँ नहीं है। फिलहाल तुम्हें भेजकर ही काम चलाया है। क्या तुम लोमड़ी जाति के बारे में जानती हो? जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बताइए ना। तुम सचमुच चालाक लोमड़ी हो। हु छिंगची, कृपया अपने कुछ लोमड़ी के आंसू दे दीजिए। तुम चाहते हो कि मैं रोऊं? आप जो चाहें बदले में मांग लीजिए, बस हमें अपने आंसू दे दीजिए। मैं जो चाहूं। तुम्हें लगता है तुम मुझसे ऐसी बात करने के लायक हो? आप यहाँ आखिर आई किस लिए हैं? लीजिए, अब उम्मीद छोड़ दो। मेरे पास अब आंसू नहीं बचे। क्या मतलब? क्यों नहीं बचे? पहले मैं एक बेटे की माँ बनने वाली थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस रात वो पैदा हुआ उसी रात उसकी मौत हो जाएगी। वह कैसे मरा मुझे नहीं पता। मैं उसे सीने से लगाकर सो गई थी। जब मेरी आंख खुली तब उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। मैंने हर तरह से उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। क्या किसी ने उसकी हत्या कर दी थी? हाँ, उसकी हत्या की गई थी। लेकिन कैसे? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ फेंक चुल्हान क्या कर रही है? आंटी, आपका क्या मतलब है? क्या मेरी छोटी बहन का बच्चा भी जन्म के बाद आपके बेटे की तरह मर जाएगा? हाँ, जन्म लेते ही उसकी मौत हो जाएगी। मेरा मतलब वही है जो तुम अभी सोच रहे हो। ली, तुम क्या सोच रहे हो? क्या मेरी माँ भी गर्भवती है? वह बच्चे को जन्म तो दे सकती है, लेकिन वह बच्चा सिर्फ एक दिन ही जिंदा रहेगा। ऐसा क्यों होगा? तुम्हारी माँ की डिलीवरी लगभग 1 महीने बाद होनी चाहिए, लेकिन अभी तो 2-3 महीने बाकी हैं। ये कैसे हो सकता है? फेंक चूल्हान का असली रूप सामान्य नहीं है। वह पहले एक ऐसी चीज को जन्म देगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद ही असली प्रसव होगा। कुल मिलाकर समय लगभग वही रहेगा, यानी 2-3 महीने। वह सबसे पहले किस चीज को जन्म देगी? मैं फेंक चूल्हान के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैं यहाँ उसके लिए नहीं आई हूँ। तो फिर मेरे पास किस लिए आई है? तुम्हारा हस्तरेखा देखना है। हाँ, तुम्हारा हाथ देखना काफी दिलचस्प है। तो आपने कुछ देख लिया है? बताइए, आगे बताइए। तुम्हारी जीवन रेखा। क्या हुआ? आंटी, आपका असली रूप लोमड़ी है। तो आपकी कितनी पूंछें हैं? तुम्हें क्या लगता है मेरी कितनी पूंछें होंगी? आम लोमड़ी की तो सिर्फ एक ही पूंछ होती है, लेकिन जो साधना करके शक्तिशाली बन जाती है उनकी 3, 5, 6, यहाँ तक कि 9 पूंछें भी हो सकती हैं। मैंने सुना है कि हर अतिरिक्त पूंछ एक अतिरिक्त जीवन के बराबर होती है। जैसे कहा जाता है कि बिल्ली की 9 जिंदगियां होती हैं। ज्यादातर बात सही कही तुमने। हम लोमड़ियों की साधना जितनी बढ़ती है उतनी ही नई पूंछें निकलती हैं। लेकिन तुमने एक बात गलत कही। कौन सी बात? हर नई पूंछ का मतलब एक नई जिंदगी नहीं होता। उसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम अमर बनकर स्वर्गारोहण, देवत्व के और करीब पहुंच गए हैं। बस इतना ही। हाँ, फिर अतिरिक्त जिंदगी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि स्वर्ग के नियम और प्रकृति के कानून इसकी इजाजत नहीं देते। हर जीव के पास सिर्फ एक ही जीवन होता है। अगर वह मर गया तो मर गया। तो आंटी, इस समय आपकी कितनी पूंछें हैं? 6। इतनी ज्यादा? तुम्हें पता है 6 पूंछें उगाने में मैंने कितने साल लगाए हैं? मुझे क्या पता, लेकिन 6 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी तो बहुत शक्तिशाली होती है। हालांकि आपका अंतिम लक्ष्य तो 9 पूंछ वाली दिव्य लोमड़ी बनना ही होगा, है ना? हाँ, जब 9 पूंछें पूरी हो जाती हैं तब अमर बनने में बस एक आखिरी कदम बाकी रह जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि 9 पूंछ वाली
वाली लोमड़ी दुनिया की 4 सबसे सुंदर स्त्रियों में से एक मानी जाती है। अभी मेरे पास दुर्लभ 6 पूंछें हैं। आप भी कोई साधारण इंसान नहीं लगते। इतनी कम उम्र में ही इतनी ऊंची शक्ति हासिल कर ली है। आखिर आपकी असली पहचान क्या है? आप क्या छिपा रहे हैं? कुछ भी नहीं। अब तुमसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि मेरी 7वीं पूंछ कब निकलेगी, है ना? हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप ये देखकर बताइए। अगर साफ दिखाई न दे तो जब तुम्हारी 7वीं पूंछ निकलेगी उस समय तुम्हारे साथ कोई बड़ा हादसा होगा। तुम बिजली की परीक्षा थंडर ट्रिब्यूलेशन की बात कर रहे हो। हम जैसे आध्यात्मिक जीवों को हर बार शक्ति बढ़ाने के लिए यह परीक्षा पार करनी पड़ती है। मैं 6 बार इस परीक्षा को पार कर चुकी हूँ, तभी मेरे पास आज 6 पूंछें हैं। तो इस बार भी 7वीं पूंछ उसी परीक्षा के बाद निकलेगी। हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम देखो मेरे उसके पार होने की कितनी संभावना है। संभावना बहुत कम है, सिर्फ 30%। 30%? ये तो मेरी उम्मीद से बेहतर है। मैं तो सोच रही थी कि सिर्फ 10 या 20% ही होगा। इतनी कम संभावना? हाँ, लेकिन यह संभावना भी काफी अच्छी मानी जाती है। आमतौर पर कोई भी दिव्य जीव जब ऐसी परीक्षा थंडर ट्रिब्यूलेशन से गुजरता है तो उसके सफल होने की संभावना सिर्फ 20% के आसपास होती है। तुम्हारी माँ ने पिछली बार जब यह परीक्षा पार की थी तब उनके पास भी सिर्फ 20% संभावना थी। ठीक है, तुम्हारी बात सुनकर अब मुझे थोड़ी तसल्ली मिली है। मैं तुम्हारा एक एहसान मानती हूँ। भविष्य में अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मुझे ढूंढ लेना। वो एक पहचान चिन्ह टोकन देती है। ये तख्ती तो काफी कीमती लग रही है। इसे बेचूं तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। बेचने की सोचना भी मत। अगर बेचने की कोशिश की तो मैं खुद तुम्हें ढूंढ लूंगी। क्या इसे लोगों के मन की बात पढ़ना भी आता है? लेकिन मैं आपको ढूंढूंगा कैसे? बस इस तख्ती को सामने रखकर मेरा नाम लेकर 3 बार जोर से पुकारना, मैं जान जाऊंगी। क्या मतलब? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरे पास अब लोमड़ी के आंसू नहीं है, मुझे पता है। लेकिन क्या आप किसी और लोमड़ी को जानती हैं? तुम्हारी डिलीवरी में सिर्फ 2 महीने से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। तुम्हारे शरीर में जहर बहुत गहराई तक फैल चुका है। बच्चे को जन्म देने का कोई फायदा नहीं। अगर बच्चा बच भी गया तो तुम खुद मर जाओगी। फिर भी क्या मुझे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहिए? मेरा पति पहले ही मर चुका है। अगर मैं और मेरा बच्चा भी मर गए तो फिर क्या बचेगा? जिद मत करो। अगर तुम मर गई तो तुम्हारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मैं तो अभी जिंदा हूँ। मैं तुम्हें कम नहीं समझ रही, लेकिन बताओ तुम कर ही क्या सकते हो? एक औरत होकर तुमने अपनी जिंदगी का ये क्या हाल बना लिया है। सच कहूँ तो शर्म आती है। अगले जन्म में औरत मत बनना। उसकी इतनी चिंता है, लेकिन फेंक चूल्हान के पेट में जो बच्चा है उसकी कोई चिंता नहीं। आंटी, तो मेरी माँ का क्या होगा? ये इस बात पर निर्भर करता है कि फेंक चूल्हान ने पहले से कैसी तैयारी कर रखी है। क्या मैं उनकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? थोड़ा बहुत ही सही मैं कुछ तो कर सकता हूँ। कम से कम हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठूंगा। तुम्हारी ताकत अभी बहुत कम है। अगर तुम बीच में नहीं पड़े तो वही सबसे बड़ी मदद होगी। मतलब इस समय मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, फिलहाल तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आंटी, अभी इस्तेमाल करो। पक्का? उफ, बहुत परेशान करते हो। अगर पहले की बात होती तो मैं तुम्हें दे देती, लेकिन अभी मेरे पास लोमड़ी के आंसू नहीं है। जो तुम मांग रहे हो वह सच में मेरे पास नहीं है। तुम यहीं रुको। ली यी ने हु छिंगची द्वारा हु लीवेई को ढूंढने में मदद करने वाली बात सबको बता दी। दूसरा व्यक्ति, सोचा नहीं था कि हु छिंगची सचमुच मान जाएगी। हु छिंगची, तुम पहले अपनी बहन को घर ले जाकर आराम करवाओ। कोई खबर मिली तो मैं तुम्हें बता दूंगी। कुछ समय बाद हु छिंगची आखिरकार मिल गया। ली, हु छिंगची, लो इसे रख लो। ली, अंदर आकर थोड़ा आराम कर लीजिए। हु छिंगची, तुम्हारे घर में ऐसा क्या है जहाँ मैं आराम करूँ? ली, लोमड़ी के आंसू मिल गए। बहुत बढ़िया। दूसरा व्यक्ति, तुम्हारी बहन की हालत कैसी है? ली, ये ठीक नहीं है। हु छिंगची, तो तुम यहाँ मत आना, मैं खुद उसके पास पहुँचा दूंगी। फेंक चूल्हान, बेटा मैं वापस आ गई। फेंक चूल्हान, तुम बाहर गए थे? लिए ने फेंक चूल्हान को संक्षेप में लोमड़ी के आंसू और हु छिंगची द्वारा उसका हाथ देखने वाली पूरी बात बता दी। फेंक चूल्हान, ये लोमड़ी के आंसू हु छिंगची ने तुम्हें दिए? ली, हाँ, मैंने उनका हाथ देकर भविष्य बताया था। बदले में उन्होंने मुझे ये लोमड़ी के आंसू दिए। फेंक चूल्हान, लेकिन उन्होंने अपनी निजी बातें तुम्हें कैसे बता दी? ली, क्योंकि उस समय उन्हें गुस्सा